हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज फिर हाजिर हूँ गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ। और आज के गोल्ड के वीकली एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं, क्योंकि इस दफ़ा गोल्ड वीकली एनालिसिस में हम टेक्निकल, फंडामेंटल और सेंटिमेंटल एनालिसिस के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो पूरी एंड तक देखनी है और जो अपने दोस्त हैं जो गोल्ड के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं उन तक हमारी वीडियो को लाजमी शेयर किया करें। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज की इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अर्निंग से भरपूर गोल्ड वीकली एनालिसिस। माय नेम इज नवाज, वेलकम टू forex.com। ओके, वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीकली एनालिसिस। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस वीक में कौन कौन से इम्पोर्टेड कैलेंडर इवेंट्स हैं। तो अगर हम बात की जाए मंडे की 4 मार्च को, तो ये वीक इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वीकली कैंडल भी क्लोज हो चुकी है और मंथली कैंडल भी क्लोज हो चुकी है, और ये पहला वीक है आफ्टर न्यू मंथ एंटर ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एनीहो, तो 4 मार्च को जो पहला हमारा स्टार्ट हो रहा है वीक, उसके अंदर तो कोई भी डॉलर इंडेक्स के रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं है। यूरो की है, CHF की है, AUD और जापानीज येन की है। 5 मार्च यानी कि मंगल वाले दिन जापानीज येन के जो गवर्नर हैं बैंक के, वो बात करेंगे। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है यूरो और ब्रिटिश पाउंड की, लेकिन जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ISM सर्विसेज PMI है, फैक्ट्री ऑर्डर्स हैं और FOMC के मेंबर बात करेंगे। यहाँ पे ये बात याद रहे कि लास्ट वीक भी थ्रू आउट द वीक FOMC के मेंबर्स बात करते रहे हैं और उनकी जो बातें हैं उसकी वजह से मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अप साइड पे या डाउन साइड पे या वोलेटाइल रही है। तो ये जो स्पीक्स होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और हमारे इस चैनल forex.com पे मैं कोशिश करता हूँ कि जो इनके हेडलाइन नंबर है वो आपके साथ शेयर करता रहूँ टाइम टू टाइम। एनीहो, बुध की तरफ बढ़ते हैं 6 मार्च 2024 की तरफ। आपको पता ही है कि फर्स्ट वीक है, तो फिर इसमें इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो होंगी। जिस तरह के बुध वाले दिन जो है सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है बुध वाले दिन। और उसके बाद कनाडा का रेट डिसाइड होना है, बैंक का इंटरेस्ट रेट, और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो टेस्ट मनी है। फेड पोल बात करेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर भी बात करेंगे, तो FOMC के एक दो और मेंबर भी बात करेंगे। तो बुध वाला दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ट्रेड करने के लिए। तो बुध वाले दिन को आप मार्क कर लें। वो इसलिए कि बुध वाले दिन हम शाम 4 बजे इंशाल्लाह लाइव आ जाएंगी और थ्रू आउट रात 10-11 बजे तक हमारी स्ट्रीम चलेगी। तो आपको पता ही है, आपके माशाल्लाह इतने ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक और आपके इसरार की वजह से हमने अपनी लाइव स्ट्रीम का दौरानिया बढ़ा लिया है, और अब लाइव स्ट्रीम तकरीबन इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि 5 से 6 घंटों के दरमियान हमारी लाइव स्ट्रीम हुआ करे। एनीहो, आगे चलते हैं। तो बुध वाला दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जुमेरात वाले दिन यूरो की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आ रही है और इनका रेट डिसाइड होगा बैंक का, जिस तरह कनाडा का हो रहा है बुध वाले दिन। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूरो के ट्रेडर्स के लिए दिन। और जुमेरात को पता है आपको अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम होते हैं USD के, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे है। इसके अलावा फेड चेयर टेस्टिमोनियल दोबारा बात करेंगे, टेस्टिफाइल्स हैं फेडरल रिजर्व की, तो ये भी है। और फेडरल रिजर्व के 2-3 और मेंबर बात करेंगे। इसके अलावा नेचुरल गैस की स्टोरेज का डाटा अगेन है। और अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट दिन इस वीक की जान, यानी कि फ्राइडे। आपको पता है हर नए मंथ के स्टार्ट में जो पहला वीक होता है उसका जो पहला फ्राइडे होता है, उस फ्राइडे को NFP का डाटा आता है, यानी कि नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एवरेज अर्निंग और इस तरह की न्यूज़ होती हैं जुमे वाले दिन सारी इंपॉर्टेंट। तो जुमे वाला दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इस वीक ट्रेड करने का आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने एक कैलेंडर इवेंट नोट कर लिए होंगे। मैं मोस्ट इम्पोर्टेंटली बताना चाहता हूं आपको कि जो बुध वाला दिन है
बुध, जुमेरात और जुम्मा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम अपनी लाइव स्ट्रीम का दुरानिया भी इंशाल्लाह इन डेज़ में बढ़ाएंगे और इन डेज़ में आपको कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। हमारी तो कोशिश यही होती है कि हमने तो नॉलेज प्रोवाइड करना होता है, बाकी अमल तो और ट्रेडिंग तो आपने खुद ही करनी होती है। अब सबसे पहले हम चले जाते हैं डॉलर इंडेक्स के चार्ट के ऊपर। और डॉलर इंडेक्स को सबसे पहले हम मंथली में देख लेते हैं, क्योंकि आज की वीडियो इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के दिन में जो मंथली क्लोजिंग है डॉलर इंडेक्स की वो भी हो चुकी है और गोल्ड की भी डॉलर मंथली क्लोजिंग हो चुकी होगी। तो ये जो पिछले 2 महीने गुजरे हैं यानी कि जनवरी और फरवरी, इससे हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, ये जो मैं कैंडल्स को स्टडी करता हूँ, ये कैंडल्स, मंथली कैंडल, वीकली कैंडल, डेली कैंडल्स, इनसे जो मुझे प्यार है, इसी सिलसिले में मैंने एक छोटा सा कोर्स भी लॉन्च किया था, $1 कैंडलस्टिक कोर्स। उसकी कल पहली क्लास हुई, माशाल्लाह 100 ऑसम रिज़ल्ट आए। आप देख सकते हैं लोगों के कमेंट ये स्क्रीन पे आपके सामने चल रही हैं। हमारी फ़ोरेक्स उस्ताद के यूट्यूब चैनल, फेसबुक और व्हाट्सएप की कम्युनिटी में जो पूल करवाए गए उसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा ऑसम थे। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि ये जो $1 कैंडलस्टिक कोर्स है इसको महदूद ना रखूं, इसकी वीडियोस भी आप तक पहुंचाऊं और आप इन वीडियोस को देख के भी लर्न करते जाएं। तो $1 कैंडलस्टिक कोर्स आप स्टिल बाय कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट आवर टीम विल इंशाल्लाह गाइड यू कि आप $1 में किस तरीके से ये हासिल कर सकते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग्स भी, और किस तरीके से आप अगली 2 क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं और इस कोर्स में स्टिल इनरोल हो सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी स्टिल देयर। एनीहो, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो जो मैंने $1 कैंडलस्टिक में सिखाया वो यहाँ पे अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से एक कैंडल इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जनवरी की कैंडल क्या बता रही है? अच्छा, इससे पहले अगर नवंबर और दिसंबर की बात करें तो मार्केट गिर रही थी, लेकिन जैसे ही जनवरी आया तो जनवरी में हमें एक इंतहाई मारूबुज़ो बुलिश कैंडल देखने को मिली। इससे हमें ये अंदाज़ा हो गया था जनवरी में ही कि फरवरी की कैंडल भी बुलिश ही होने वाली है, तो बुलिश हुई। लेकिन फरवरी की कैंडल जो नीचे आके क्लोज हुई ना, ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक है। अब ये चीज़ बता रही है, अब कैंडलस्टिक का बिहेवियरिस्ट होने की वजह से, कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी की वजह से ये चीज़ बता रही है कि मार्केट ओपन होते ही सबसे पहले नीचे आएगी और अपना लो लगाने के बाद ऊपर जाएगी और फिर कहीं जाके इतनी छोटी सी बॉडी बना के मंथली कैंडल भी क्लोज हो जाएगी। तो बीइंग एन फर्स्ट वीक, बिकॉज वी आर इन फर्स्ट वीक ऑफ स्टार्टिंग द मार्च, तो जो फर्स्ट वीक होता है किसी भी मंथ के स्टार्ट का, वो पहले कैंडलस्टिक थोड़ा सा ट्रेंड के अगेंस्ट मूव करती है। तो इस वीक डॉलर इंडेक्स गिरने के चांसेस हैं, ये मंथली कैंडल चार्ट कह रहा है। अच्छा जी, वीकली चार्ट भी यही कह रहा है। देखा कैंडलस्टिक की खूबसूरती, लर्न कर लो। अगर कैंडलस्टिक को सीख गए ना, चीते बन जाओगे मेरी तरह इंशाल्लाह आप तुम भी। तो ये देखें, ये 2 कैंडल्स क्या कह रही हैं, ये फरवरी के स्टार्ट में और फरवरी के मिड में 2 कैंडल्स बनी हैं और ये कैंडल कह रही थी कि मार्केट में अब जो डॉलर इंडेक्स है वो डाउन जाएगा। तो डॉलर इंडेक्स डाउन गया और लास्ट 2 वीक ये देखें इन्होंने वही चीज़ को तकवीत दी, कन्फर्मेशन हुई। और अब हमें ये लग रहा है कि तीसरा वीक जो इसके बाद, इस डोजी के बाद, 2 तलवार के बाद बनेगा, वो मज़ीद मार्केट को डाउन साइड पे खींचेगा। तो डॉलर इंडेक्स का मंथली चार्ट, डॉलर इंडेक्स का वीकली चार्ट चीख के कह रहे हैं कि असी जा रहे हैं थले जनाब, तो सानू सैल कर लो, तो गोल्ड नू बाय कर लो, यूरो नू बाय कर लो, पाउंड नू बाय कर लो, हैं AUD नू बाय कर लो, न्यूजीलैंड नू ना बाय करो, न्यूजीलैंड पहले ही और वीक। ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। इसको कहता है रिलेशन एंड कोरिलेशन। इंशाल्लाह रिलेशन एंड कोरिलेशन का भी एक कोर्स लेके आ रहा हूँ, बड़ा मज़ेदार। अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, अब मुझे इस कौम की समझ आ गई है। इस ना मुझे पता चल गया कि ये कौम कैसे सीखेगी और मैंने ना सिखाने का तैयार ले रखा है। अब मैं पहले जो एक कोर्स करवाता था $250 फीस लेके, अब वही मैंने ना 10-10, $20-20 में ना उसी कोर्स के मैंने 50 हिस्से कर देने हैं। तो आपको वो लगेगा यार ये तो बड़ा सस्ता है। तो रिलेशन एंड कोरिलेशन का कोर्स भी आएगा इंशाल्लाह, वो भी सस्ता ही आएगा $5-10 में। एनीहाउ, लेट्स बैक टू द पॉइंट। तो भाई ये जो डॉलर इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है,
डॉलर इंडेक्स जो डेली में कह रहा है वो ये कह रहा है कि पहले लो लगाया और लो से हाई की तरफ गया और अब अगेन नीचे नज़र आ रहा है 102 और 101 की रेंज में, 102 और 101 की रेंज में मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। डेली में भी उसी चीज़ को सपोर्ट मिल रही है शायद। तो अगर आपको ये जानना है कि कब कब कितना कितना होगा तो आप फिबोनाची ड्रा कर लें सिंपल, तो आपको चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। जिस तरह की फिबोनाची मैंने यहाँ पे ड्रा की, दूसरी मैं इसी के हाई से ड्रा करता हूँ डाउन की तरफ ताकि मुझे चीज़ें क्लियर हो जाएं। मार्केट ने 50 को टच कर लिया, उधर से मार्केट को रिजेक्शन मिली है और अब मार्केट नीचे आ रही है। लेकिन ये वीक फंडामेंटली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डॉलर इंडेक्स के लिए, क्योंकि इस वीक में टेस्टिफाइल हैं, पोल 2 दिन बात करेगा, इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, एडीपी और एनएफपी जैसे इम्पोर्टेंट डाटाज हैं। तो मेरे ख्याल से इस वीक में डिसाइड हो जाएगा कि डॉलर इंडेक्स में कोई हमें बुली साइड पे मोमेंटम नज़र आना है या नहीं। तो मेरा वीकली, मंथली और डेली तीनों ही कह रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स ने भी वीक ही जाना है। ओके ठीक, अब हम इनको कंफर्म करते हैं, 10 ईयर यील्ड के साथ कोरिलेट करते हैं। 10 ईयर यील्ड $5 पे भी गया था, 5% पे भी गया था और अब दोबारा से ये 3.5 का हाई लगा के दोबारा 4 पे खड़ा है। और अभी यूं ऐसा महसूस हो रहा है कि इसने अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर ली है। बिल्कुल, इसने यहाँ से रिजेक्शन खाई है एग्जैक्टली 61 से, और अब ये मज़ीद मेरे ख्याल से अपसाइड पे ही जाना चाहिए। शायद 61 पे दोबारा आए, एक लो लगाए ये इस तरीके से और दोबारा ऊपर की तरफ निकल जाए, यूँ महसूस हो रहा है। तो अभी ये भी डाउन साइड पे ही थोड़ा सा मोमेंटम बनाए हुए हैं, तो अपनी रेजिस्टेंस और सपोर्ट मुकाम पे है ये। तो कहीं ना कहीं 10 ईयर यील्ड भी हमें थोड़ा सा डाउन जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप जनवरी और फरवरी की बात करें तो उसमें तो फुल तगड़ा है ये, फुल तगड़ा है ये। तो थोड़ी सी रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आ गया, जिस तरह डॉलर इंडेक्स ने रिट्रेसमेंट के लिए मंथली कैंडल स्टार्ट हुई और नीचे आ रही, इसी तरीके से 10 ईयर यील्ड की भी जो मंथली कैंडल स्टार्ट हुई है वो रिट्रेसमेंट के लिए नीचे वाली साइड पे वीक बनाने के लिए। ये अगेन ये कैंडल की साइकी है। कैंडल की साइकी कैसे लर्न कर सकते हैं? $1 कैंडल स्टिक कोर्स में। तो हमारी टीम से कांटेक्ट करें, आर टीम गाइड, कि वो कैसे आप वो हासिल कर सकते हैं वीडियोस की रिकॉर्डिंग। एनीहो, आगे चलो। तो 10 ईयर यील्ड थोड़ा सा डाउन आने के बाद ये भी अपसाइड पे मूव कर सकता है। अब हम बढ़ते हैं गोल्ड के ऊपर, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट और हमारे लिए सबसे ज़्यादा काबिल कदर चार्ट है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। तो गोल्ड के अंदर अगर आप मंथली कैंडल्स को देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा बिहेवियर नज़र आएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली अब हम देखेंगे गोल्ड को। लेकिन गोल्ड को देखने से पहले मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखाना चाहता हूँ। वो ये है कि हमारे चैनल के ऊपर डेली जो है वो गोल्ड से रिलेटेड या डॉलर इंडेक्स के रिलेटेड शॉर्ट्स आ रहे हैं। ये शॉर्ट्स देखना मत भूलें, ये डेली मार्केट की अपडेट के बारे में है। और उसके बाद जो मैं फ़नी क्लिप आप लोगों के लिए पोस्ट कर रहा हूँ शॉर्ट की सूरत में, ये आपको आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। तो जो पिछले दिन हुआ होता है डॉलर से रिलेटेड कोई भी मूवमेंट या कोई भी न्यूज़ आई होती है, उसका अगले दिन सुबह 10 बजे जो है वो हम शॉर्ट रिलीज़ कर देते हैं। तो हमारे शॉर्ट जो है वो भी आपको लर्निंग के अंदर हेल्प प्रोवाइड करेंगे। तो शॉर्ट्स को देखना मत भूलें कभी भी। डेली हमारे शॉर्ट्स आते हैं और आपके लिए अपडेट लेके आते हैं, नसीहत लेके आते हैं। तो गोल्ड को अगर ट्रेड करना है तो हमारे शॉर्ट को वॉच करना ही पड़ेगा, अदरवाइज तुम कामयाब ट्रेडर नहीं बन सकते, मुझे ऐसा लगता है। एनीहो, अगर आप मंथली चार्ट को देखो तो सबसे पहले हम 2 कैंडल्स का जायजा ले लेते हैं, जनवरी और फरवरी की कैंडल का। तो जनवरी की कैंडल एक नीचे वाली साइड पे वीक बनाई हुई थी, उसने ऑलमोस्ट ड्रैगन फ्लाई डोजी थी। और उसके बाद अगर हम जनवरी, नवंबर, दिसंबर और अक्टूबर को चेक करें तो पिछले 3-4 माह के अंदर अगर हम वीक चेक करें तो डाउन साइड पे वो वीक ही लगी हुई हैं। और वो ये साबित हो रहा है उससे कि मार्केट का जो बिहेवियर है वो अप साइड पे है और मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं अप साइड पे मूव करना चाह रही है। कहीं ना कहीं गोल्ड के अंदर सेलर अवेलेबल नहीं है, प्रॉफिट टेकिंग हो चुकी है, अब बायर ही बायर है, मार्केट अप साइड पे ही जा रहा है। तो उससे क्या होगा कि आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट जो है वो ऊपर और ऊपर ही जाती जा रही है। ये कैंडल्स हमें खुद बता रही हैं नीचे वाली साइड पे भी कि मार्केट जो है वो अप साइड पे जाएगी। अब क्या होगा कि मार्केट ने ओपन होते ही, यानी कि जो
मार्च की कैंडल है वो जनाब ओपन होते ही ताबड़तोड़ ऊपर चली गई है, तो ये वापस भी आएगी नीचे, डोंट वरी, और नीचे विक भी बनाएगी। लेकिन ये कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो बाय का ही है गोल्ड का, ये हमें नज़र आ रहा है, वाज़ह नज़र आ रहा है। और ये हमारे चैनल forex-ustad.com के तवस्सुस से आपको एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, हज़ारों दफ़ा बताया जा चुका है कि हम लोग गोल्ड के अंदर बुलिश बैठे हुए हैं। 1850 से 1950 से 1920 से 1870 से हम लोगों ने डिफरेंट अकाउंट पे डिफरेंट पोजीशंस लेके रखी हुई हैं, और हम गोल्ड को तब तक बाय रखेंगे जब तक ये अपना पुराना हाई ब्रेक नहीं कर लेता, यानी कि 2150 वाली जो विक है उसको कवर नहीं कर लेता, बल्कि अपना एक नया हाई नहीं लगा देता इस साल, जो कि मार्च और अप्रैल में एक्सपेक्टेड है। यानी कि 2150 को ब्रेक करेगा और 2300 और 2400 का एक नया हाई लगाएगा। तब तक मैं अपनी ट्रेड जो 1850 से मैंने बाय किया वो क्लोज नहीं करूँगा, ये बात याद रखें। ये तो हो गया लॉन्ग टर्म। अब आ जाओ शॉर्ट टर्म। तो हमें तो यही पता चल रहा है भाई कि गोल्ड जो है वो लॉन्ग टर्म बाय में है। आ जाओ वीकली में। अगर वीकली में देखें तो कल का लेक्चर अगर मेरा कैंडलस्टिक का देखें तो उसमें मैंने पढ़ाया था माड़ोबूजो। तो क्या आपको माड़ोबूजो नज़र नहीं आ रहा? क्या लास्ट 2 वीक की कैंडल्स आपको माड़ोबूजो नहीं बता रही? क्या तीसरी जो कैंडल है वो आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप या स्पिनिंग टॉप टाइप फीलिंग नहीं दे रही? क्या उसकी ये कन्फर्मेशन नहीं है? तो ये गोल्ड जो है वो बुलिश रन के अंदर है, और ये लॉन्ग टर्म बता रहा है कि मेरे अंदर कोई वीकनेस नहीं है और मुझे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, मैं बाय में जाऊंगा। चलो अब हम बढ़ते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर, यानी कि डे 1 के चार्ट के ऊपर। इसके अंदर देखते हैं कि हमने कैसे ट्रेड करनी है और कौन कौन से लेवल्स हैं जिनके अंदर से हमने ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न करना है। देखिए भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि मार्केट ने मेरी एक तकड़ी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, जो कि ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही है। क्या मार्केट उसको ब्रेक करके कंफर्म कर पाएगी? तो मंडे को ये डिसाइड हो जाएगा कि अगर तो मंडे को मार्केट ने ये जितना मार्केट अप साइड पे गई है 2040 से उठ के 2080-82 के ऊपर चली गई है, तो मंडे वाले दिन भी अगर मार्केट इसी रेंज में क्लोजिंग दे देती है तो फिर तो ठीक है। अगर मार्केट वापस नीचे को आ जाती है और मंडे को वो 2050 के लेवल पे आ जाती है तो फिर गड़बड़ है, और फिर रिटेस्टिंग भी हो सकती है और फिर रिजेक्शन भी हो सकती है। तो ये मंडे की क्लोजिंग पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी जो पिछले वीक की क्लोजिंग है वो डिसाइड कर दिया कि भाई मार्केट बाय है, मार्केट में सेल ना देखो, बाय साइड स्कैल्पिंग करो और बाय साइड जो ट्रेडिंग करके प्रॉफिट अर्न करो। एनीहो, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तुम बाय 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 ना कर लेना, समझा करो चीज़ को, अभी नोट करो चीज़ों को। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि थ्रू आउट द नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, 4 महीनों के अंदर थ्रू आउट द क्वार्टर, यानी कि एक लास्ट क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ और ये पहले अगले 2 महीनों की भी बात कर रहा हूँ मैं। अब ये 2024 के फर्स्ट क्वार्टर का लास्ट मंथ है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो मार्केट ने कोई अभी तक अनोखी मूव तो दी नहीं है मार्केट तो उधर अपनी रेंज के अंदर ही है। ये तो मार्केट ने हमारा काट दिया है, मतलब लगा कि बड़ा बुलिश बड़ा बाय हो रहा है, बड़ा बाय हो रहा है। नो 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 नो, कोई बाय शाय कोई नहीं हो रहा है। मार्केट तो एक जगह पर रुकी पड़ी है। अगर पिछले 4 महीने का नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का अगर आप एवरेज मोमेंटम देखें तो 2080 का हाई और 2000 का लो। मार्केट ने तो हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ है। मार्केट तो अपनी एवरेज में ही मूव कर रही है, नहीं कीना था तो देख लो। दिसंबर में जब मार्केट ने, नवंबर दिसंबर में मार्केट ने, यहाँ से नवंबर से स्टार्ट होते हैं हम, ये जो डेट है ये मैं बता रहा हूँ आपको नवंबर। तो नवंबर के महीने में मार्केट स्टार्ट होती है ऑलमोस्ट नवंबर के महीने में 1950 के करीब थी, लेकिन मिड ऑफ दी नवंबर मार्केट 2000 को क्रॉस कर चुकी थी। मार्केट ने नया हाई लगाया दिसंबर में और वो विक थी, एवरेज मूवमेंट में विक नहीं आती। फिर मार्केट ने लो लगाया 2000 का, फिर मार्केट 2080 पे चली गई, फिर मार्केट ने 2030 का 20 का लो लगाया, फिर मार्केट ऊपर चली गई, फिर मार्केट नीचे आई। तो थ्रू आउट द नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी मार्केट तो यहाँ पे ही मूव कर रही है। मार्केट में कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं है सिवाय विक्स के, सिवाय स्पाइक्स के और सिवाय इंड्यूसमेंट के, और सिवाय मार्केट जो है वो ब्रेकआउट करने की जो ट्राई करती है, या सिवाय मार्केट बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है, उसके अलावा मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं। तो डोंट बी पैनिक। मुझे मंथली और वीकली बता रहे हैं कि मार्केट को हम बाय करेंगे लॉन्ग टर्म, बट डोंट बी पैनिक। और हमने लेवल से बाय हरगिज नहीं करना। अगर इन लेवल से बाय कर लिया तो मार्केट ने हमारा काट देना है।
तो मैं तो मंथली कैंडल में भी आपको बता रहा था कि मार्केट ने अपसाइड पे जितना जाना था वो चली गई है। अब वो कैंडल का बिहेवियर स्टडी करो, कैंडल की साइकोलॉजी स्टडी करो, जो कि मैंने अपने कल क्लास में पढ़ाई है और आगे आने वाले 2 लेक्चर बाकी हैं जो इस वीक में होंगे। रमज़ान से पहले पहले मैंने ये कैंडलस्टिक $1 कैंडलस्टिक कोर्स पूरा कर देना। तो उसमें मैंने क्या पढ़ाया, कैंडल का बिहेवियर। अरे भाई, ट्रेड करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, बड़ी सिंपल सी साइंस है। सिर्फ कैंडल के बिहेवियर को स्टडी कर लो तो आप कामयाब हो जाओगे इंशाल्लाह। तो मार्केट, जो मेरा पॉइंट है वो पॉइंट ये कि मार्केट अंडर कंट्रोल है और मार्केट अंडर द एवरेज मोमेंटम ही अभी चल रही है। अभी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं आया अनटिल अनलेस मार्केट 2080 वाला लेवल जहाँ पे मार्केट अभी करी। अभी यहाँ पे भी आप देखो तो आपको नज़र आएगा बड़ी खूबसूरत असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, आपको नज़र आएगा। ये देखो जी, अच्छा ये। तो अभी मार्केट तो मेरी रेंज में है, मार्केट ने तो उसको ब्रेकआउट नहीं किया। तो मार्केट जब 2080 वाला लेवल ब्रेकआउट करके कंफर्म करेगी और फिर उसके बाद ऊपर जाना शुरू करेगी तो फिर मैं 2000 से 80 बाय करवा भी दूंगा जब रिटेस्टिंग के लिए, कंफर्मेशन के लिए आएगी। तो अभी तो मैं नहीं बाय करवाऊंगा, चाहे वो वीकली और मंथली कह रहा हूँ, वो वीकली और मंथली लॉन्ग टर्म कह रहे हैं, नॉट द शॉर्ट टर्म। अब हम इंट्राडे ट्रेड की बात कर रहे हैं। तो ये लेवल 2080 तो मुझे सेल के लिए अच्छा लग रहा है। तो 2080 से मैं सेल नहीं करता, मैं 2090 से कर लूँगा, मैं 2100 से सेल करूँगा, लेकिन मैं करूँगा सेल ही, क्योंकि इस वीक जो है वो अपना पोल भाजी, बाबा जी, चाचा जी वो बात करेंगे, फेडरल रिजर्व के और भी मेंबर हैं वो बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट के डाटे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, एडीपी, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, एनएफपी। तो दीज आर दी लीडिंग इंडिकेटर और मार्केट को वो रुख चेंज कर सकते हैं। तो हमने बेवकूफ़ नहीं बनना मार्केट के हाथों। हम क्या करेंगे, हम सब्र करेंगे और हम मंडे को इन लेवल से इंशाअल्लाह सेल करेंगे और कहीं ना कहीं इस लेवल में मार्केट को रेंज करता हुआ देखेंगे और किसी ना किसी साइड पे ब्रेकआउट होगा, या अप साइड पे या डाउन साइड पे, या फिर मार्केट मंडे को ओपन होते ही मजीद अप साइड पे चली जाए। तो मंडे को हम देखेंगे इसका बिहेवियर, देन वी विल डिसाइड। लेकिन इस लेवल से मैं 2080 से 2090 से मैं बाय नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि इधर से आप सेल की अपॉर्चुनिटी तलाश करें शॉर्ट टर्म के लिए, अगले 1-2 दिन के लिए, और फिर जब बड़ी न्यूज़ आएंगी उसके मुताबिक हम ट्रेड करेंगे। तो मैं अभी देख रहा हूँ कि मार्केट 2100 का हाई लगा सकती है और मार्केट नीचे आएगी। अच्छा, अगेन सेल ना करना, सेल रिस्की भी हो सकता है। तो अगर मार्केट वापस आए नीचे और मार्केट आके 2060 को या 2050 को टच करती है तो इधर से हम बाय करें, तो बाय इज मोर सिक्योर देन सेल, क्योंकि मंथली भी बाय बता रहा है, वीकली भी बाय बता रहा है। तो मैं अभी इंड्यूसमेंट के चक्कर में, रिट्रेसमेंट के चक्कर में सेल में फंस जाऊँ, मार्केट 2100-2200 पे पहुंची हो। तो जब हमें आने वाले दिनों में मार्केट बाय 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 नजर आ रही है तो हम बाय की अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे, रिस्क फ्री स्कैल्पिंग के लिए सेल कर सकते हैं, जिस तरह के मैं थ्रू आउट द वीक आपको करवाता भी रहा हूँ। मार्केट ऊपर जाती रही, मैंने लॉन्ग टर्म बाय किया हुआ था, थ्रू आउट द वीक मैं सेलिंग करवाता रहा हूँ। लोग कहते रहे ये बंदा पागल तो नहीं है अरे बंदा पागल नहीं, बंदा तुम्हारा काट रहा था तो इसी तरीके से हो सकता है आप सेल साइड स्कैल्पिंग करने में एक्सपर्ट हो तो कर लेना, वरना जब भी मार्केट, अगर आपने लॉन्ग टर्म ट्रेड करनी है तो वो कुछ इस तरह से करेंगे हम कि हम लॉन्ग तलाश करेंगे, वो 2045 से मिल जाए, वो 2040 से मिल जाए, इस तरह लॉन्ग तलाश करेंगे, क्योंकि लॉन्ग का फ्यूचर ब्राइट है, ब्राइट कर देगा सब राइट। ओके जी, तो इस तरीके से मैं ट्रेड तलाश करूंगा। तो मैं तो चाहूंगा कि मार्केट रिट्रेसमेंट ले, $10-20 के रिट्रेसमेंट ले, तो फिर मैं बाय में सवार हो जाऊं, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि अगर इस वीक के मंथ के स्टार्ट में नहीं तो मंथ के एंड में तो गोल्ड दोबारा से बाय में जाके क्लोज होना है, तो फिर मैं क्यों सेल में फंसूँ, तो मैं फिर बाय करूँगा। और ये मैं अपनी स्टेटमेंट दोहराता हूँ कि मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने ऐसे हैं कि गोल्ड ने जनाब निकल जाना है ऊपर और अपना नया हाई लगाना है 2100, 2200, 2300, 2400। फिर क्या करोगे तुम, सेल को कितनी देर होल्ड करोगे, वो तो नुकसान हो जाएगा। तो ये चक्कर है। तो इस तरीके से हम यहाँ से बाय तलाश करेंगे, अपना टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस टाइट रखेंगे और इस तरीके से हम 2150 और 2200 को टारगेट करेंगे इंशाल्लाह। तो इस वीक में आपके पास लेवल आ गए हैं 2090, 2100 से सेल करूँगा मैं, 2050
2040 को 2045 को मैं टारगेट करूँगा और 2045 से मैं दोबारा बाय कर लूँगा, तो मैं दोनों साइड पे भी खेल सकता हूँ और फिर इंशाल्लाह प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये थी आज के गोल्ड के वीकली एनालिसिस। H1 H4 में और M15 में ट्रेड के, तो वो भी आपको बताएंगे थ्रू आउट द लाइव स्ट्रीम में। आपको अपनी इंशाल्लाह बार टू बार कमेंट्री देता रहूँगा। लास्ट में अनाउंसमेंट करता जाऊँगा कि जो हमारे दादा उस्ताद और बाबा उस्ताद के मेंबर हैं उनके लिए मैं जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी उनकी मेंबरशिप के बेनिफिट में। जो हमारा 2024 में कोर्स हुआ था मास्टर इन टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, वो मैंने सारा का सारा कोर्स जितने भी हमारे मेंबर हैं बाबा उस्ताद के, जो हमारे यूट्यूब के मेंबर हैं उनको वो फ्री मिल चुका है। तो बाबा उस्ताद के मेंबर जितने भी हैं हमारे यूट्यूब के, वो प्लीज़ जाएं अपने मेंबरशिप एरिया में और जाके वहाँ पे अपनी एडवांस कैंडलस्टिक जो कोर्स है मास्टर इन टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, वो क्लासेस अटेंड कर लें। बाकी दादा उस्ताद के मेंबर्स के लिए भी हम ट्रेनिंग्स फ्री कर रहे हैं और पापा उस्ताद मेंबर्स के लिए भी मैं कुछ ना कुछ सोच रहा हूँ। तो मेंबरशिप को सस्टेन करें, रिटेन करें, क्योंकि आपकी मेंबरशिप ही आपकी इज़्ज़त में इजाफा करेगी और आपके नॉलेज में भी इजाफा करेगी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग येलो मेटल, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का जो वीक है वो हमने देखा है कि अभी इख्तिताम पजीर हुआ है। गोल्ड के रिटर्न देखें तो फ्राइडे वाले दिन हमें गोल्ड के अंदर बड़ा ही मैसिव किस्म का जो है वो हमें एक शूट अप देखने को मिला है। इतनी मैसिव मूव को देखते हुए डॉलर इंडेक्स का एक ही जगह पे रुक जाना, मतलब डॉलर इंडेक्स के अंदर हमें इस तरह का मैसिव फॉल नज़र नहीं आया। लेकिन ये जो मैसिव मूव है ऑब्वियसली इसके अंदर कोई ना कोई फैक्टर्स है। अगर हम 1 मिनट के लिए US 10 ईयर यील्ड्स को देखें तो यील्ड्स भी अगर हम बात करें तो इसमें भी बड़ी बड़ी डीपर करेक्शंस हैं, लेकिन इन डीपर करेक्शंस के बावजूद भी हमने ना येलो मेटल में इतनी तेज़ी नहीं देखी। अगर हम यहाँ ये वाली एक्टिविटी देख लें, ठीक है, ये कोई इतना मैसिव इम्पैक्ट नहीं है कि हम कहें कि ये ड्रॉप हो गई है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि क्या जो फ्राइडे का डाटा था उस वजह से फेड वॉच टूल जो है वो कुछ हमें करेक्शन दिखा रहा है कि जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं रेट कट की, क्या उनके अंदर कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, तो उसको भी हम ज़रा देख लेते हैं। और डाटा ISM का मिस था, वो हमने देखा, हम यहाँ दोबारा भी देख लेते हैं। उसका इम्पैक्ट तो ऑब्वियस था, मतलब उसका इम्पैक्ट तो आना चाहिए था और वो इम्पैक्ट आया भी, ठीक है ना। ये वाला डाटा, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा हॉरेबल नंबर्स हैं, ठीक है। इसके ऊपर डॉलर का ड्रॉप होना और गोल्ड का अप जाना, ये समझ में तो आता है, बट मेरी जो एक छोटी सी रिसर्च है तो मेरे हिसाब से ना गोल्ड को कहीं 2065 से 70 के दरमियान में वीकली क्लोज देना चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि ये देखें ना एक सिंगल डाटा के ऊपर इतना बड़ा मैग्नीट्यूड नहीं होता। तो ये यकीनन मेरे लिए क्वेश्चन मार्क था। क्यों? क्योंकि कई दफ़ा आप लोगों से डिस्कशन की है कि ये एक सिंगल मार्केट ऑपरेट नहीं कर रही होती, इसके अंदर ना टोटल फाइनेंशियल मार्केट में इक्विटी मार्केट का एक अपना पोर्शन होता है, ठीक है ना, और शेयर मार्केट का अपना है, बॉन्ड मार्केट का अपना है। तो ये सारी मार्केट्स इकट्ठे ही चल रही होती हैं। अब उस दिन इक्विटी मार्केट में क्या हुआ, क्योंकि वो हम लोग उस तरह के वो प्रोफेशनल लेवल या ग्रुप में नहीं बैठते, हम बैठते हैं बस अपने सिस्टम देख रहे होते हैं, जो छोटी मोटी चेकलिस्ट होती है, तो ऑब्वियसली एट दैट करंट टाइम नहीं देखा। लेकिन थोड़ी सी जब रिसर्च एफर्ट की है तो उस दिन ये एक शेयर है, अगर हम थोड़ा पिछले साल वाले कॉन्सेप्ट पर ले जाते हैं, न्यूयॉर्क बैंक कम्युनिटी बैंक ऑफ ये शेयर है, ठीक हो गया। ये क्या है, इसके अंदर 395 ब्रांचेस हैं, ठीक है ना, ये जिनके ऊपर ये शेयर डिपेंडेंट है, न्यूयॉर्क में, मिशिगन, न्यू जर्सी, ओहायो, फ्लोरिडा। फ्राइडे वाले दिन इसके अंदर बड़ी शदीद किस्म की पोजीशनिंग हुई है, यहाँ देखें ये। अब इसका इस शिद्दत से गिरना, ये गिर तो ये फेब के अंदर भी रहा था, ठीक हो गया, मार्च वाले फ्राइडे वाले दिन इसके अंदर और हमें गैप अप देखने को मिला है, ठीक है। अब ये क्या है,
ये बैंकिंग सेक्टर में ना कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो कि इस शेयर को जो है ना उस तरीके से इसकी ग्रोथ को जो है वो हैम्पर्ड कर रहा है। बैंकिंग सेक्टर से अगर हम देखें तो जो पिछले साल इसी टाइम फ्रेम में सिलिकॉन वैली बैंक प्लस सिग्नेचर बैंक, ठीक है, ये लोग डिफ़ॉल्ट कर गए थे। तो हमने अगर गोल्ड को आप पिछले साल देखें तो वो मार्च की 7-8 में इसी तरह की ना एक मैसिव किस्म की अपसाइड मूव आई थी, ठीक है। ये बात बताने का क्या है कि फंडामेंटली इसमें कोई शक नहीं है, आईएसएम का डाटा दैट वाज अ क्लू, वो उसके अंदर हुआ, हमें प्रॉब्लम मिले। उस डाटे को देखते हुए हमें यील्ड्स के अंदर भी जो है वो करेक्शन नज़र आई। साथ में हम माइनर्स को देखते हैं तो हमें माइनर्स के अंदर भी, ये एक देख रहा हूँ मैं, माइनर्स के अंदर भी मैसिव किस्म की रैली मिली। बट मुझे लगता है कि जो उसमें ज़्यादा रोल था वो ये न्यूयॉर्क बैंक्रॉप कम्युनिटी के जो शेयर्स हैं इनका था। इनके अंदर कोलैप्स ने फर्दर फ्यूल ऐड किया है, ठीक हो गया। और वो जो मूव है वो 2070 के करीब रुकने की बजाय वो 2085 और 90 की रेंज में चली गई है। दूसरी तरफ अगर हम कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट का डाटा देखते हैं तो वहाँ पर क्योंकि वो जो रिपोर्ट है कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट वो 27 की है, ठीक है ना। तो 27 फेब तक तो गोल्ड के अंदर इस तरह की मैसिव कोई मूव नहीं है, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि पिछले वीक में दोनों एंड के ऊपर शॉर्ट पोजीशन थी। मैं अगर 1 मिनट आपको वो भी दिखा देता हूँ जी। ये गोल्ड के नंबर्स हैं आपके सामने। अगर हम लास्ट 3 वीक्स की बात कर लें तो यहाँ पे भी लॉन्ग का एग्ज़िट है, यहाँ भी लॉन्ग का एग्ज़िट है, यहाँ पर लॉन्ग का बिल्डअप है 27 को। ये कोई इतना बड़ा बिल्डअप नहीं है, ठीक हो गया। यहाँ हम बात करते हैं तो शॉर्ट का भी एग्ज़िट है और नेक्स्ट लास्ट वीक में जो भी डाटा में मिल रहा है इसमें शॉर्ट पोजीशंस भी ऐड हो रही हैं, ठीक है ना। इसमें शॉर्ट पोजीशंस भी ऐड हो रही हैं। सो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो 27 तक रिपोर्ट थी वो कोई डिसाइसिव थी कि वो गोल्ड को कोई बहुत बड़ी अपसाइड मूव लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं था। ये रिपोर्ट हमारे सामने है, ये हम खुद नहीं बनाते, CFTC की वेबसाइट से रिलीज़ होती है। तो ये डेवलपमेंट हुई है। ऑब्वियसली जब इस तरह की एक्टिविटी होती है तो क्या होता है कि लोग अपनी जो शॉर्ट पोजीशंस होते हैं वो फिर उससे भी निकलते हैं। जब इस तरह की कोई मैसिव मूव चलती है तो लोग क्या होते हैं कि वो जब शॉर्ट से एग्ज़िट लेते हैं तो उस पर रैली के अंदर ना फर्दर फ्यूल आ जाता है। हमें वो मूव जो है वो वॉल्यूम के हिसाब से कम नज़र आती है, लेकिन चूँकि उसके अंदर से एग्ज़िट ज़्यादा हो रहे होते हैं, बाय कम भी होता है, तो प्राइस का इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आता है, ठीक है। ये तो वो एक्टिविटी है कि जो गोल्ड में हम लास्ट वीक में देख चुके हैं, ठीक है। फेड वॉच टूल को भी देख लेते हैं। मार्च के महीने पे तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और अगर हम फेब में देखें तो फेब भी अभी 80 प्लस है कि ये रेट को पॉज करेंगे। जून देखते हैं, हाँ ठीक हो गया। अब कल के डाटे ने जून के अंदर जो है ना ये काफ़ी बड़ा डेंट क्रिएट किया है। जो ISM का डाटा है ये पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। अब चांसेस क्या हो गए हैं, 63% चांसेस हैं कि हम लोग जून में फर्स्ट रेट हाइक देखेंगे। तो एक ये ISM का डाटा, साथ में वो बैंकिंग का जो ये उनके जो शेयर्स कोलैप्स किए हैं मिला के, तो ये इस इफ़ेक्ट ने क्या हुआ है गोल्ड के बुल्स को ना एक शदीद किस्म की होप दिलाई है, और जिस वजह से उसने मैसिवली मूव किया है। अब देखना है कि आगे आने वाले दिनों में हमें और क्या देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए हम देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या इम्पोर्टेंट एक्टिविटी बिल्ड इन होने जा रही है। मंडे को कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं नज़र आ रही, अलबत्ता ट्यूसडे 5 मार्च को सर्विसेज PMI का डाटा है। लास्ट टाइम 53 आया है, तो अभी तो एक्सपेक्ट भी कम किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें जो ये गोल्ड की जो रैली चली है ये अगर कोई शैलो करेक्शन देती है तो ये फिर रैली चलती हुई दोबारा 21-20-30 के एरिए में हमें ये जाती हुई दिखाई देती है, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलें तो वेंसडे को क्या है, ADP का डाटा है, ठीक है। और फिर इस वीक में 2 बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं
जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 ये फेड चेयर की टेस्ट मनी, ये 2 दिन चलेगी, ठीक है। और ऑब्वियसली जो टेस्ट मनी होती है इसके अंदर फेड चेयर ने अपनी इकोनॉमी के ऊपर बात करनी होती है। दूसरी चीज़ ये एनएफपी का डाटा, ठीक है। लास्ट जो एनएफपी की रिपोर्ट थी हम लोगों ने लाइव ट्रेड भी किया था उसको, बहुत ही मैसिव नंबर थे, बहुत ही एवरेज अर्निंग भी बहुत तगड़ी थी और ये भी बहुत तगड़ी थी। अभी तो नंबर ही तकरीबन उसके हाफ में एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं और एवरेज अर्निंग भी बहुत ड्रॉप देखी जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट सेम देखा जा रहा है। अब फॉर एग्जांपल ये इन लाइन आता है तो भी डॉलर की वीकनेस है, इससे कम आता है तो वो तो फिर फर्दर वीकनेस भी है। बट उससे पहले क्या होगा, उससे पहले अगर फेड चेयर कोई भी अच्छी और तगड़ी बात कर देते हैं, ठीक है, तो फिर क्या है कि ये जो गोल्ड हमें मंडे को, क्योंकि मंडे को ख़ास एक्टिविटी नहीं है, वो इसी पावर को कंटिन्यू रखता है और 2100 के बैरियर को ब्रेक करना, जो कि $10-12 का फ़र्क है, टेक्निकली जितनी स्ट्रेंथ उसके अंदर आई हुई है ना उसको ये ब्रेक करना चाहिए। तो 2100 ब्रेक करता है। इस एक्टिविटी को देखते हुए प्रॉफिट टेकिंग का एलिमेंट ज़रूर शामिल होगा, तो वहाँ से हम शॉर्ट करके शॉर्टर टर्म में प्रॉफिट बना सकते हैं। याद रख लें गोल्ड का लॉन्गर टर्म व्यू रेट कट्स को देखते हुए, रिसेशन को देखते हुए, ठीक है, इन्फ्लेशन को देखते हुए, जियोपॉलिटिकल टेंशन को देखते हुए तो बुलिश है, ठीक है ना। वो तो अपसाइड ही है लेकिन वो है लॉन्गर टर्म, ठीक है ना। उससे दौरान करेक्शन भी आती है, गोल्ड का खासा है, ये करेक्ट भी करता है तो ये ठीक ठाक किस्म का करेक्ट कर जाता है, अपसाइड मूव करता है तो ये इस तरीके से ही मूव करता है। सो इस एक्टिविटी को देखते हुए गोल्ड यकीनन करेक्शन की हमें जो है ना वो चांसेस देगा, तो जिसको आप शॉर्ट करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट इन एक्टिविटी से पहले एग्जिट ज़रूर प्लान कर लें, ऐसा ना हो कि वो आपके जो प्रॉफिट्स हैं ना वो लॉसेस में कन्वर्ट हो जाएं। उसके बाद फिर एनएफपी नहीं आना है। अब यहाँ फॉर एग्जांपल फेड चेयर यहाँ पर जो है वो अगेन एक हॉकिश किस्म की टोन मेंटेन रखता है और तगड़ी बात करता है और कोई इस तरह की सिचुएशन को डिस्क्राइब नहीं करता है, कोई प्रॉब्लम को बताए कि बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो हमें पेस को कम करनी है। स्ट्रेट अवे रहता है हमारी इकोनॉमी अच्छी है और हमने टू अर्ली रेट कट नहीं करने। तो ऑब्वियसली जो गोल्ड के अंदर पिछले वीक में हमें एक बाय के टेम्पो मिला है ना, तो गोल्ड के अंदर करेक्शन के आसार डेवलप हो जाएंगे। करेक्शन के लिए जो पहला एरिया है ये जहाँ पर अभी काफ़ी अरसे के लिए रुक रहा था, ये 2050 के अराउंड का जो एरिया है, ये डिपेंड करता है, अगेन मिक्स ना कर लें चीज़ों को। फेड चेयर अगर तगड़ी बातें करता है, ठीक हो गया, तगड़ी बातें करता है तो उस के साथ हमें एक करेक्शन नज़र आएगी। इस करेक्शन को फर्दर इंडोर्स करेगा एनएफपी का डाटा, ये यहाँ पर बेटर आ जाए, प्लस आ जाए, ठीक है, तो फिर गोल्ड में हमें अपसाइड ये जो करेक्शन है वो हमें देखने को मिल सकती है। बट यहाँ पर भी बातें नेगेटिव हो जाएं, यहाँ पर भी नेगेटिव हो जाएं, डाटा भी मिस हो जाए, तो ये गोल्ड के लिए एक पॉजिटिव सिनेरियो है। वो जो 2140 का दिसंबर में हाई लगा था तो वो फिर पहला टारगेट होना है कि जिसको गोल्ड की मार्केट हिट करने जाएगी। अगर हम कल का ओपन इंटरेस्ट भी देख लें तो हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि जो कल की एक्टिविटी है उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ हुई है। जी, कल का ओपन इंटरेस्ट जो है ये हमें मैसिवली बता रहा है 30,000 कॉन्ट्रैक्ट एक ही दिन में ऐड हुए, मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है। पीछे अगर आप वो चार्ट के ऊपर देखेंगे ना तो वो +200 और 300 तक के थे, एक ही दिन में 30,000 नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। तो ऑब्वियसली ये गोल्ड को और भी ऊपर लेके जाने की सलाहियत रखते हैं। ऑप्शन मार्केट में देख लें तो ऑप्शन मार्केट में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जहाँ पर 15,000 कॉल ऑप्शंस हैं वहाँ पर पुट के ऑप्शन भी तकरीबन 8,000 हैं। मतलब ये कोई इतना नहीं। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन मार्केट में लोग अभी भी पुट ऑप्शन मींस के शॉर्ट पोजीशन भी इसके अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से शॉर्ट पोजीशंस आपको पता है ऑप्शन मार्केट में टाइम बेस्ड ट्रेडिंग होती है, तो वो नीचे टारगेट भी हिट किए जा सकते हैं।
इस तरह की और वीडियोस को जानने के लिए, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दो अभी से, और कमेंट में अपना प्यारा सा मैसेज भेज दो, लव लेटर भेज दो, क्योंकि आपके सारे कमेंट मैं खुद पढ़ता हूँ। इस तरह की और वीडियोस को वॉच करने के लिए लाजमी है कि आप लोग हम अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि हम इस तरह का कंटेंट आपके लिए बनाते रहें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।